नमस्कार, वेलकम टू सर्व विद्या क्लासेस आईटी। तो इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ मैं एक जीके जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर के रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम इस वीडियो में जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है अगस्त और सितंबर मंथ के, वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन अभी रिसेंट हुए, तो इलेक्शन से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में एमएलए इलेक्शन हुए थे, उसका थीम सॉन्ग क्या था? दैट इज वोट के त्योहार। और इसको सॉन्ग को बनाया किसने? दैट इज लियाकत जाफरी ने बनाया। आपको नाम तक नहीं पूछेगा, बट ये आपसे पूछ सकेगा कि थीम सॉन्ग क्या था जो एमएलए इलेक्शन हुए थे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए 2024 में। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, एक आरू विलेज को लेकर, एक तार विलेज। आरू विलेज जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, और तार विलेज जो कि लद्दाख में है, जिन्होंने बेस्ट टूरिज्म विलेज कैटेगरी में अवार्ड जीते। तो आरू विलेज जो अनंतनाग में, इसने जीता है एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में, और जो आपकी तार विलेज है, इसने जीता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो याद रखो, सानी से आपका जो जंस्कार फेस्टिवल है, इस बार कहां से स्टार्ट हुआ? इस बार वो स्टार्ट हुआ है सानी से, जंस्कार फेस्टिवल लद्दाख में जो बिगिन हुआ। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसको एक इंपॉर्टेंट याद रखो। इस बार जो है हो सकता है कि पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो दैट इज अभी अभी अपॉइंट हुए हैं सितंबर के मंथ में ताशी राजस्थान, जो पहले भी यही थी। तो दैट इज जेएंड के लद्दाख के हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है कौन से नंबर के? 37 नंबर। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई? पहले याद रखना, पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई है? आपकी लद्दाख में हुई। और ये किसने कंडक्ट की है? इंडियन आर्मी। तो आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज किससे, कौन सी आर्म फोर्सेज रिलेटेड है? तो आपको याद रखना इंडियन आर्मी से। कहां पर हुई? ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुई? लद्दाख। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं, शीतल देवी, आपको पता ही है जी हमारी पैरा आर्चर है। तो शीतल देवी जो है, इन्होंने इस बार पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था आर्चरी में, और ये मिक्स कैटेगरी में जीता, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिंगल इंडिविजुअली जीता, मिक्स कैटेगरी में आपका आर्चरी अवार्ड जीता। और इनके बारे में क्या याद रखना है, इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट बात करूं मैं, तो नेक्स्ट है नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर से डॉक्टर उफाना अमीन को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसी मंथ में। नेक्स्ट बात करूं मैं, लद्दाख को नई 5 डिस्ट्रिक्ट मिल रही हैं, जो कि होम मिनिस्टर हमारे जो अमित शाह उन्होंने अनाउंस किया है। दैट इज जंस्कार, द्रास, शम, नुब्रा और शांतांग। ये कुछ 5 एरियाज हैं जिनको एज ए डिस्ट्रिक्ट नॉमिनेट किया गया। अभी ये डिस्ट्रिक्ट बनी नहीं, अभी इनका नॉमिनेशन ही हुआ। नेक्स्ट, तो अभी इससे क्या होगा, लद्दाख में इससे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट ले और करके, तो अब आपके पास कितनी होगी? टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रही है। तो ऐसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है लद्दाख में वो कितनी, क्योंकि लद्दाख बेशक आज जम्मू एंड कश्मीर का यूटी पार्ट नहीं, लेकिन वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करूं तो रोफ डांस, आपको पता है एक आपका दैट इज फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर का, तो जिसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो किसने? यंग वुमेन, 10,000 यंग वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जम्मू एंड कश्मीर ने, जम्मू एंड कश्मीर के क्लासिक आपके फोक डांस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? दैट इज रोफ डांस। नेक्स्ट बात करूं तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है अनंतनाग का, इसको रीनेम किया गया एज ए शहीद हुमायूं मुजम्मिल मेमोरी कॉलेज। ही वाज अ पोस्टमली ऑनर्ड कीर्ति चक्र। तो ये एक आर्मी पर्सन, ये आपके एक डिफेंस पर्सन थे, जिनको क्या मिला था? एक कीर्ति चक्र मिला। तो इन्हीं के नाम पर अनंतनाग का जो कॉलेज था उसको रीनेम किया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है ओवरऑल यूटी में, किस कैटेगरी में? फूड सेफ्टी इंडेक्स में, जो 2023-24 का जो डेटा निकल के आता फूड सेफ्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स जो इंडेक्स कौन से नंबर का? 6 नंबर का इंडेक्स है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर की यूटी जो है इसने टॉप पर किया, और ओवरऑल इसका रैंक कितना है? 3rd। ओवरऑल रैंक कितना है इसका? 3rd। नेक्स्ट बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के नए डीजी अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज नलिन प्रभात। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख कल्चर को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? नित्यानंद राय कमेटी। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, फर्स्ट खेलो इंडिया आपके गेम्स हुए थे, जिसमें लद्दाख से एक वुमेन है, दैट इज नाजीरा बानो, जिन्होंने टाई कमांडो लीग में गोल्ड मेडल लिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चिनार बुक फेस्टिवल। चिनार बुक फेस्टिवल कहां पर एसोसिएट है, कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ? इस पर डल लेक के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि जम्मू कश्मीर का जीएमसी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू एंड कश्मीर मतलब जम्मू में जो मेडिकल हॉस्पिटल है, उसको सबसे पहले
क्या मिली है, सिक्योरिटी मिली है आपकी इमरजेंसी प्रोविजन फॉर द मेडिकल स्टाफ के लिए, क्योंकि आपको पता है आरजे कारकर जो मेडिकल का था उसका इशू था, जिसके बाद पूरे देश में हर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया गया है, डिफेंस फोर्सेस को लगाया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको पता ये 3 फेज में जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग हुई थी अभी, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार कौन सी सिटी ने जे.एंड.के फिल्म कॉन्क्लेव को होस्ट किया? अब इंडिया फिल्म कॉन्क्लेव नहीं है, जे.एंड.के फिल्म कॉन्क्लेव है, तो किसने होस्ट किया है? श्रीनगर सिटी ने होस्ट किया। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है इसने 50th रैंक आपका लाया है किसमें? इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जो जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है उसने 50th रैंक लाया है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ये कौन एस्टेब्लिश करता है? तो ये एस्टेब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट हाइलाइट्स है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन जो 2024 में हुए थे, इसमें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फेज आपका कब हुआ था? 18 सितंबर को शुरू हुआ था। सेकंड फेज आपका 25 सितंबर को हुआ था। थर्ड फेज जो था वो आपका 1 अक्टूबर को हुआ था। तो यहाँ पर कुछ नोट याद रखना, यहाँ पर 7 सीटें जो है रिजर्व है, ठीक है, फॉर एससी, 9 सीट्स हैं रिजर्व फॉर एसटी, और आउट ऑफ कितने में से 90 सीट्स। और जो 5 सीट्स हैं, आपको पता है जो 5 सीट्स है वो कौन नॉमिनेट करता है? आपको पता है टोटल जो इलेक्टेड सीट है दैट आर 90, और जो 5 सीट बचती है वो आपकी किसकी है? जैसे टोटल अगर मैं सीट की बात करूं तो 119 है, जिसमें से 90 इलेक्टेड सीट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो पोर्शन है पीओके आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, उसमें 5 जो सीटें हैं वो कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर ऑफ यूटी। तो गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करता है। अब गवर्नर किन किन को नॉमिनेट करेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 एमएलए फ्रॉम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से, 2 वीमेंस को एमएलए, और 1 फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन ऑफ पीओके। तो 2 आपके कहां से होते हैं? आपके आपकी दैट इज कश्मीरी पंडित को नॉमिनेट किया जाए, 2 वीमेन एमएलए को नॉमिनेट किया जाता है, और एक जो एमएलए है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से नॉमिनेट किया, लेकिन आपको पता है अभी वो हमारा हिस्सा नहीं। नेक्स्ट बात करें तो इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई, रिकॉर्ड वोटिंग हुई दैट इज 61.38%, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड फेज में देखा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको रिजल्ट की बात करूं, तो रिजल्ट जो था इसमें देखो, रिजल्ट की बात करूं तो जेकेएनसी जो है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट्स ली है। अब आपको पता है कि मैक्सिमम अगर सरकार बनाने के लिए सीट्स चाहिए दैट आर 46, तो इसके पास भी मेजोरिटी नहीं थी, तो इसलिए आईएनसी के साथ इसने गठबंधन किया था और अपनी सरकार बनाई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके सितंबर और अगस्त मंथ की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ। थैंक यू।